रोमियो 6 अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़ेंगे। में लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो रहो। आगे, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर, यानी विश्वास करके परमेश्वर को सौंप दो अपने जीवन को, और अपने अंगों को धर्म, यानी इसका जो अर्थ होगा धार्मिकता के हथियार के लिए परमेश्वर को सौंपो। बोलो आमीन। आपका जो जीवन है ये शारीरिक अभिलाषाओं के अधीन नहीं होना चाहिए। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, परमेश्वर के वचन में आप उठ खड़े हो जाएं। आमीन। आप इसलिए नहीं कि आप जिस जगह पर पैदा हुए बस वही करते रहिए, उसी में मर जाइए। आप अपने जीवन के बारे में सोचें और जीवन का अर्थ समझें। जीवन की बातें आपको कहां से मिल सकती हैं, उसे आप पकड़ें और उस तरह जीवन आप शुरू कर दे जीना। आप देखिएगा, आप कि लोग चर्चा ये नहीं करेंगे कि ये बहुत गलत स्त्री थी, या फिर बहुत गरीब परिवार था, या फिर ये बहुत लड़का पहले गंदा था। इस चीज की चर्चा नहीं होगी, प्रभु उसे मिटा देगा। अब चर्चा होगी इस बात की कि ये कितना बदल चुका है, आज यीशु मसीह इसके जीवन पर कितना नियंत्रण लगता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सारी डेस्टिनी जो आपकी जन्म भूमि है, जो आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, वो सब परमेश्वर बदल करके आपको अपने राज्य में एक पुत्र और पुत्री के रूप में खड़ा करके आपके लिए सुनहरा अवसर हर चीज में देगा, जिसमें भी आप बढ़ना चाहेंगे प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका शरीर, आपके शरीरों का जो अंग है, आपकी आंख, आपका मुंह, आपका हाथ, आपका पैर, इवन आपका सिर, आपका कान, आपकी जुबान, इससे बाइबल कहती है कि अधर्म के हथियार होने के लिए ना दो, इसे प्रभु के राज्य के लिए हथियार बनाओ। हथियार का मतलब कि यदि आप गलत हैं तो आपके शरीर का अंग गलत चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आपको नहीं पता, लेकिन आपके द्वारा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। अब एक मां क्या करती है, उसकी बेटी के दांतों में दर्द हुआ तो बोली तंबाकू का सेवन कर ले, ठीक हो जाएगा। अब उसकी मां के मुख को, उसकी विचार को किसने हथियार बनाया? बोली अधर्म ने। अब आप समझिए कि जिसके मां बाप सावधान नहीं अपने बच्चों के प्रति, और वो अपने बच्चों को इतना छूट देते हैं। अब आपको मालूम है कि आपके बच्चे गलत करते हैं, आप बड़ी बहन है, आपको मालूम है कि मेरा छोटा भाई गलत है, आपको मालूम है कि मेरी छोटी बहन गलत है, लेकिन फिर भी आप उसे क्यों नहीं कुछ बोलते? मालूम क्यों? आपको लगता है ये दुनिया है, इस तरह सब करते हैं और शादी के बाद बदल जाएगा। कभी नहीं बदलेगा वो। ऐसी बातें कोई यदि बोला कि ये शादी के बाद बदल जाएगा, इसके ऊपर जोर जबरदस्ती ना करें, करने दीजिए, ये उम्र है, इस तरह करने दीजिए। पत्नी पति से बोल देती है छोड़ो बच्चे हैं, जाने दो, ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब उसके जो माता पिता, उसकी जुबान को अधर्म के हथियार ने इस्तेमाल किया और अपने बच्चों को खुद घात कर रही है वो मां और बाप। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जुबान यदि दुष्ट इस्तेमाल करेगा तो दुष्ट लोगों को नाश करेगा। आपकी आंखें यदि दुष्ट इस्तेमाल करेगा, अधर्म इस्तेमाल करेगा, तो इससे पाप को बढ़ावा मिलेगा। यदि आपका हाथ शैतान यानी अधर्म के काम इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथों के द्वारा कोई भी धर्म के काम नहीं हो सकते। इसके द्वारा केवल अधर्म के काम को बढ़ावा मिलेगा। आप अपने शरीर के अंगों को अधर्म के यानी शैतान के हथियार बनने के लिए ना दें, परंतु इसे धार्मिकता के हथियार बनने के लिए परमेश्वर को सौंप दें।